पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जो था वो डीमन स्पिरिट लैंड के अंदर आकर पहुंच चुका था। यहाँ पर आने के बाद उसको कुछ ट्राइब के बंदे नजर आते हैं जो कि यहीं पर रह रहे थे। उनके पास एक खास तरह का फॉर्मेशन था। जब यहाँ पर वांग उस फॉर्मेशन को देखता है तो वो उसको देखकर बिल्कुल हैरान रह चुका था, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन होता है वो एंशिएंट गॉड जो था उससे रिलेटेड था। उस टाइम के भी जो कल्टिवेटर हुआ करते थे वो इसी तरह का फॉर्मेशन बनाते थे। तो ये देखकर वांग को समझ नहीं आता कि ये मामूली से ट्राइब वाले लोग जिनके पास कल्टिवेशन पावर ही नहीं है, इनके पास एंशिएंट गॉड के टाइप का फॉर्मेशन कैसे आया। तो थोड़ा इनसे बात करने के बाद, थोड़ा इनसे जानकारी निकालने के बाद वांग को इस चीज का पता चलता है कि असल में इनके पास एक डीमन क्रिस्टल है जिसकी मदद से इनको पावर मिलती है और ये इस फॉर्मेशन को बना पाते हैं, जो फॉर्मेशन इनको बहुत टाइम पहले के किसी इमॉर्टल ने आकर सिखाया था। तो वांग यहाँ पर उस डीमन क्रिस्टल को ही हासिल कर लेता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि यहाँ पर ट्राइब के जितने भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा घबराए हुए, क्योंकि आसपास के जितने भी डीमंस वगैरह थे उनका अटैक यहाँ पर आकर हो रहा था। ढेर सारे डीमन ने यहाँ पर आने के बाद उस फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की थी, ताकि यहाँ पर आकर जितने भी ट्राइब के मेंबर है उनसे भी जान ली जा सके। ट्राइब के जितने भी मेंबर थे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी डीमंस वगैरह को रोकने की कोशिश में लगे हुए थे। अगर कुछ नहीं किया गया यहाँ पर तो ये डीमंस वगैरह मिलकर उन सभी की जान ले लेंगे। ओयांग जो था वो कहने लग जाता है कि क्या पता वो जो वांग लिन है वो हमारी हेल्प कर दे। अगर वो हमारी हेल्प करता है ना तो ये जितने भी डीमंस और बीस्ट वगैरह आकर हमारे पर हमला कर रहे हैं हम इससे आसानी से बच जाएंगे। जितने भी बीस्ट वगैरह यहाँ पर आए हुए तो वो इतनी ज्यादा तादाद में थे जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। करोड़ों की तादाद में वो यहाँ पर होंगे और उनको रोक पाना जितने भी यहाँ पर मामूली से लोग थे उनकी बस की बात नहीं थी। वो लोग अपनी पूरी जान लगा रहे थे। ओयांग की तो हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो यहाँ पर खून की उल्टियां कर रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जितने भी डीमंस और बीस्ट वगैरह अटैक कर रहे थे उनको वो एक सेकंड के लिए भी ढंग से रोक नहीं पा रहा था। फॉर्मेशन जो होता है वो भी टूटता हुआ नजर आने लग गया था और जिस चीज का सभी को डर था वही चीज यहाँ पर हो जाती है। फॉर्मेशन टूटता है और डीमन वगैरह जो थे वो तुरंत ही अंदर घुस कर आ चुके थे। जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे वो उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते ट्राइब के कितने ही लोग मेंबर थे वो सभी यहाँ पर कुछ ही सेकंड के अंदर मारे जा चुके थे। बाकी लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चारों तरफ से उन डीमन ने उन सभी को घेर लिया था। लाशें बिछ जाती है कितने सारे लोगों की। वांग अभी तक अपना कल्टीवेशन कर रहा था तो उसको यहाँ पर नहीं पता था कि क्या हो रहा है। सभी लोग कहने लग जाते कि हमारा अंत हो गया, आज ही हम यहाँ पर मर जाएंगे, हमें बचाने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर एक कमाल की एंट्री लेते हुए वांग आकर पहुंच चुका था। यहाँ पर आने के बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जितने भी डीमन वगैरह अंदर आए थे उन सभी को बाहर करना शुरू कर देता है। सिर्फ कुछ ही सेकंड के अंदर वांग ने यहाँ पर अपना जो फॉर्मेशन इन लोगों का टूट गया था उसको पूरा किया था और जितने भी डीमंस थे उनको खदेड़ कर बाहर कर दिया था। सारे के सारे लोगों की जान में जाना थी कि यहाँ पर सिर्फ वांग लेन आ गए, इन्होंने हमें बचा लिया, वरना ये नहीं आए होते तो हम सब मर जाते। वांग सभी से कहने लग जाते कि तुम सब अंदर जाओ, यहाँ पर जो भी होगा ना उसको मैं हैंडल करने के लिए अकेला काफी हूँ। वांग यहाँ पर एकदम जोर से आवाज लगाता है और कहने लग जाता है कि जितने भी डीमंस वगैरह यहाँ पर मौजूद है इनको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। अगर तेरे अंदर जिगरा है ना तो मेरे सामने आकर खड़ा होना, देखना चाहता हूँ कि तू है कौन जो इन मामूली से ट्राइब के लोगों को मारने के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ है। हिम्मत है तो जरा मेरे सामने आ, मुझे अपनी शक्ल तो दिखा। तब हम वहाँ पर लुयुन नाम के एक बंदे को देखते हैं। यही वो था जो यहाँ पर इतने सारे डीमंस को कंट्रोल कर रहा था और डीमंस इसकी बात मानते हैं और डीमंस की वजह से इसको यहाँ पर पावर मिलती है। वो वांग को देखने कर कहने लग जाता है कि नॉट बैड यार, तेरी कल्टीवेशन कमाल की है। तुझे पता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि यहाँ पर कोई ऐसा बंदा बैठा होगा जो मेरे इतने डीमंस को आसानी से रोक लेगा। तो मसीहा बनकर आ गया इन ट्राइब वालों के लिए, वरना तो अब तक यहाँ पर पूरा ट्राइब खत्म हो गया होता। वांग तुरंत यहाँ पर अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड निकालता है, उसकी मदद से एक भयंकर अटैक देकर मार देता है उसी लुयान के ऊपर, जिस वजह से लुयान दूर जाकर फेंका चुका था। उसकी हालत खराब हो जाती है। ये देखकर जब वो इमॉर्टल स्वॉर्ड को देता है वो लुयान कहने लग जाता है कि क्या तू स्वॉर्ड सेट तो नहीं है, क्योंकि तेरे पास इतनी कमाल की स्वॉर्ड है तो हो सकता है कि तू वहीं से आया होगा। और तेरी पावर देखकर ना मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि तेरे अंदर वो डीमन क्रिस्टल मौजूद है। तुझे पता है मैं यहाँ पर डीमन क्रिस्टल ही लेने के लिए आया हुआ था, लेकिन मेरे से पहले तो ये काम तूने कर दिया, इसलिए इससे से तू यहाँ पर डीमन क्रिस्टल मेरे हवाले कर, मैं तेरी जान बख्श दूंगा, वरना तू नहीं जानता कि कितनी घटिया चीज हूँ मैं जो तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वांग तो उसके मजे ले रहा था। वो यहाँ पर उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता, बस यहाँ पर शांति से खड़ा था और उसकी शांति ही लुयुन को पसंद नहीं आती। वो बौखला जाता है कि तू मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा, मुझे इग्नोर मारेगा, इतनी ताकत तेरे अंदर, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। वो यहाँ पर अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीस को बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से वो वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वांग ने तुरंत ही वो जो सिग्ना थी उसकी फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट को तो एक सेकंड के अंदर ही डिस्ट्रॉय करके खत्म कर दिया। बीस्ट का अस्तित्व ही मिट गया। बीस्ट तो यहाँ पर कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया था, जो देखकर वो लुयुन जो था वो हैरान रह जाता है कि ये क्या, कितनी खतरनाक टेक्निक तेरे पास क्या कर रही है, तूने मेरे बीस्ट को इतनी आसानी से मार डाला। अब मुझे लगता है कि तू यहाँ पर स्वॉर्ड सेट से नहीं आया होगा, तो हो सकता है कि वो जो ऑल सिर है ना उसके सेट से आया होगा। बता मुझे सच सच कि तू ऑल सिर का सबसे खास डिसाइपल है ना जिसको उसने अभी चुना है और तेरे चर्चे आसपास के पूरे इलाके में फैले हुए हैं। सच कह रहा हूँ तेरे बारे में मैंने बहुत कुछ सुनकर रखा है, लेकिन आज जब पहली बार तुझे आंखों से देख रहा हूँ ना बड़ा मजा आ रहा है तुझे देखकर। क्या तेरा नाम? हाँ याद आया, तेरा नाम था वांग लिन ना। हाँ तेरे बारे में बहुत कुछ सुनकर रखा है, इसलिए मैं यहाँ से चलता हूँ, बाय बाय, क्योंकि मुझे पता है कि तू यहाँ पर असेंडेंट रैंक के बंदे की भी वाट लगा सकता है। थोड़ा सा माफ करना, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुझे उंगली कर दी। डीमन क्रिस्टल तू ही रख ले। आया तो बड़ा शान से था लेकिन जा रहा था भीखी बिल्ली बनकर। कुछ ही सेकंड के अंदर उसकी वाट लग गई तो वो दुम दबा कर यहाँ से भागने की कोशिश करता।
वांग उससे कहता है कि अरे यार मेरे बारे में इतना कुछ जान लिया है तो ये नहीं जाना कि मेरे चंगुल से कोई बचकर जा नहीं सकता है, तो तूने कैसे सोच लिया कि तू यहाँ से चला जाएगा, जरा साथ में बैठकर बातें करेंगे। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ऐसा अटैक देकर मारता है कि लुयन यहाँ से भाग ही नहीं पाता। वांग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लुयन को वहाँ पर ट्रैप कर लिया था, इस वजह से अब वो यहाँ से नहीं जा सकता। लुयन समझ चुका था कि वो भाग कर कुछ नहीं कर पाएगा, जो करना है उसको यहाँ पर लड़कर ही करना है। वो कहने लग जाता है कि तू तो अभी यहाँ पर असेंडेंट रैंक पे गया नहीं है ना, ठीक है मैं कोशिश करूँ तो यहाँ पर उससे मुकाबला कर सकता हूँ, ऐसे भी मरूंगा तो वैसे ही सही, मैं लड़कर मरना चाहता हूँ, या फिर हुआ तो मैं तेरी जान ले लूंगा। वो यहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करा था। वो अपनी यहाँ पर किसी खास तरह के डिमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, क्योंकि वो था तो डीमन ही जैसा, तो अपनी यहाँ पर डिमोनिक टेक्निक का वो इसके बाद एक करते हुए इस्तेमाल कर रहा था। सबसे पहले वो डीमन सील टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उसकी पावर बहुत भयंकर तरीके से इंक्रीज हो चुकी थी और देखते ही देखते धुएं के अंदर से वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और खुद को बना चुका था एकदम बड़ा, एकदम भयंकर और काफी खतरनाक बीस्ट, जो कि यहाँ पर डीमंस का लॉर्ड लग रहा था। अब वो खुद को इवॉल्व करने के बाद, खुद को लॉर्ड में ट्रांसफॉर्म करने के बाद तैयार था वांग से फाइट करने के लिए। दिखने में तो वो बहुत ही भयंकर नजर आ रहा था, अब बस थोड़ा अच्छे से फाइट भी कर ले वांग से तो मजा ही आ जाए इसकी फाइट देखकर। वांग भी इस चीज को देखकर हैरान रह चुका था कि अरे वाह ये बंदा तो बड़ा कमाल का लग रहा है। लुयन जो था वो कहने लग जाता है वांग से कि तूने यहाँ पर मुझे मजबूर किया मेरी इतनी खतरनाक सोल को समन करने में, जिसने मेरी आधी से ज्यादा कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दी है। मैं इसको कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन आज तेरी वजह से ये करना पड़ा, तो अब मैं यहाँ पर इसी का इस्तेमाल करते हुए तेरी जान लूंगा। तू यहाँ पर सोचता ना कि तू अपने आप को बचा लेगा, लेकिन तू नहीं बचा पाएगा, ये मेरी गारंटी है। तैयार हो जा तू यहाँ पर मरने के लिए। तो वो यहाँ पर अपनी उसी लॉर्ड की जो सोल थी उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वांग यहाँ पर तुरंत अपनी मून कटिंग स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसकी मदद से ऐसा अटैक देकर मारता है कि यहाँ पर आधी गर्दन कटकर बाहर आ चुकी थी उसी सोल की एक ही अटैक के अंदर। उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। वांग कहने लग जाता है कि यार तूने अपना ये जो सोल को समन किया है ना लॉर्ड की, ये है कमाल की, लेकिन उतनी ज्यादा खास नहीं है। हर डेंजर दिखने वाली चीज हमेशा ताकतवर नहीं होती है और इसका तू यहाँ पर जीता जागता नमूना है। वो यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो चाबुक को बाहर निकाल लेता है, जो कि रेड बटरफ्लाई का था, और वो उसी चाबुक का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक करते हुए उसी लॉर्ड की जो स्पिरिट थी उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। जैसे जैसे यहाँ पर वो जो स्पिरिट होती है और ज्यादा खतरनाक अटैक करती, तो उतना ही ज्यादा वो जो चाबुक था वो इवॉल्व होने लग जाता। वो भी अपनी पावर को बढ़ाता ताकि उस स्पिरिट का मुकाबला कर सके और उसकी वाट लगा सके। 2-4 अटैक भी यहाँ पर वो जो स्पिरिट थी ढंग से वांग के ऊपर कर नहीं पाई थी और उसका अस्तित्व मिट गया, डिस्ट्रॉय करके रख दिया था वांग ने उस स्पिरिट को, जिस वजह से वो जो लुयन था पागल हो जाता कि नहीं ये नहीं हो सकता, इसने मेरी यहाँ पर इतनी मुश्किल से बनाई हुई सेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जो मेरी आधी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करने के बाद बनी थी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा इसने, अब तो भागना ही पड़ेगा। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से भागने की कोशिश करता था कि जितना दूर हो सके उतना दूर निकल जाए और वांग की नजरों से छुप जाए, वरना आज तो यहाँ पर उसकी मौत लिखी हुई थी। वांग उसको छोड़ने नहीं वाला, लेकिन वांग कहने लग जाता है कि क्या दोस्त अभी तो तुझे बताया था कि मेरे चिंगल से भागना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, तो फिर से वही हरकत करने लग गया। लगता है कि तेरे कान में प्रॉब्लम है, तुझे ढंग से सुनाई नहीं देता। इसके बाद वांग जो स्टेप लेता है ना, क्या ही ब्रूटल और क्या ही कमाल का वो स्टेप था। वो अपने गॉड स्लिंग चैरियट के बीस्ट को बाहर निकालता है, सीधा उस बीस्ट को भेज देता है लुयन की तरफ, और बीस्ट क्या करता है, बीस्ट जाता है उस लुयन के अंदर से उसकी सोल को घसीट कर बाहर निकाल लेता है। सीधा उसकी सोल ही वो खा चुका था और शरीर लुयन का वैसे ही फेंका जाता है नीचे। ऐसी ब्रूटल मौत मिली थी उस लुयन को जिसकी कोई हद नहीं थी, लेकिन ये अच्छा था कि यहाँ पर वांग के पास उस लुयन की सोल आ गई, तो यहाँ पर जस्टिस पूछनी हो वांग को, वो लुयन की सोल से पूछ सकता है। जब ये मुसीबत यहाँ से हटती है तो यहाँ पर वो जो ट्राइब के जितने भी लोग थे वो लोग और ओयांग दोनों यहाँ पर वांग का शुक्रिया करने लगते हैं कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज आप यहाँ पर नहीं आए होते ना, आज हम लोगों का अस्तित्व मिट गया होता, आज हम दुनिया के नक्शे से गायब हो जाते हैं। आपने हम सबको बचाया है, ये एहसान हम आपका कभी भी नहीं भूलेंगे। तो वांग यहाँ पर कहने लग जाता है कि मैं जरा माउंटेन के अंदर जा रहा हूँ, वहीं पर रहूंगा, कुछ कल्टीवेशन वगैरह करनी है, तो जब तक कोई एकदम अर्जेंट काम ना होना मुझे वहाँ आकर डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि मुझे शांति से अपनी कल्टीवेशन करनी है। उम्मीद है कि ये काम तो मेरे लिए कर दोगे ना। कहने के बाद वांग जो था वो माउंटेन की तरफ जा चुका था। उसके